हरे कृष्ण। आज एकादशी के बारे में जानेंगे। एकादशी क्या है, कैसे करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, एकादशी कहाँ से उत्पत्ति हुई, सारी चीज़ें हम आज एकादशी के बारे में जानेंगे। एकादशी व्रत क्या है? एकादशी व्रत जो है ये भगवान विष्णु का व्रत है। बताया जाता है एकादशी व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है। जितने भी व्रत है सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी है। एकादशी करने से सभी व्रत पालन हो जाते हैं। एकादशी व्रत सभी को पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत जो है जो पालन नहीं करता है उनको पितृहत्या, गोहत्या, ब्रह्महत्या जैसे महापाप लग जाता है केवल एकादशी के दिन अन्न खा लेने से। कोई हम पाप नहीं करते हैं, बिल्कुल भी पाप नहीं कर रहे, लेकिन ऐसे पापों का फल भी हमें अन्न में होते। एक बार जब पाप पुरुष जन्म हुए तो सब एकादशी माता का जब जन्म हुआ तब सब लोगों ने बोला एकादशी व्रत रखो और जो है किसी को कोई पाप नहीं लगेगा, सब पाप से मुक्त हो जाओगे। तब पाप पुरुष आकर के भगवान को बोले प्रभु आपने भी मेरे को बनाए, लेकिन मैं एकादशी में सभी एकादशी करने लग गया तो मैं कहाँ रहूँगा, मेरे को भी तो स्थान दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले ठीक है, एकादशी के दिन जो अन्न खाएगा तुम उसको लग जाना। तब से भगवान जब से बोले एकादशी को तिथि के बाद जो एकादशी करने लगा, जो नहीं कर रहा है पाप पुरुष उनके पास आ जाते हैं और अन्न में वास करने लगते हैं। केवल एकादशी के दिन अन्न खाने से ये सब महापाप जो है हमें भोगना पड़ेगा। ऐसे नहीं, कोई मजाक वाली बात नहीं है जी हाँ इन्होंने ऐसे ही बोल दिया। ये शास्त्रों का वचन है, जो पालन नहीं करेगा उनको भोगना पड़ेगा। इसमें कोई बचा नहीं सकता है किसी को, क्योंकि मनुष्य जीवन जो है सिस्टम से चलता है, रूल्स और रेगुलेशंस के साथ जो है मनुष्य जीवन चलता है। जब तक ये रूल्स रेगुलेशंस पालन नहीं करेंगे तब तक हम इंसान किस बात का। सारे नियम जो है पशु पक्षी के लिए कोई नियम नहीं है, वास्तव में सारे नियम मनुष्य के लिए है, क्योंकि मनुष्य को भगवान ने सबसे ज़्यादा बुद्धि दी है। बुद्धिमान है मनुष्य। मनुष्य जो है अपना घर बना सकता है, मनुष्य सारे कर्मों को समझ सकता है, एक दूसरे के बात को समझ सकता है, भगवान की बात को समझ सकता है, लेकिन पशु नहीं समझ सकता है। पशु सारी चीज़ें नहीं सकता है, उनको खाने से मतलब है बस। उनको घर बनाने से भी कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता, केवल खाने से मतलब रहता है। लेकिन मनुष्य को भगवान ने बुद्धिमान जीव बनाया है और मनुष्य जीवन जो है एक महत्वपूर्ण जीवन है, इसलिए सारे नियम हमारे लिए हैं। हमें इस नियमों को फॉलो करनी पड़ेगी, नियमों को पालन करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो कर्मों का जो विधान है, कर्मों के विधान के हिसाब से हम सभी को फल भोगना पड़ेगा। व्रत जो है कितने प्रकार के हैं? देखिए, व्रत अलग अलग प्रकार के व्रत है। कोई सोमवार का करते, कोई मंगलवार करते, कोई बुधवार करते, कोई संडे करते हैं। जिनको जो अच्छा लगा वो करने लग गया, लेकिन जो शास्त्रों में विधान है जो सबको करना चाहिए वो आजकल लोग जो है उनको नहीं करते हैं। बाकी अपने मनमानी ढंग से बहुत सारे व्रत करते हैं। ऐसे बताया जाता है खास करके स्त्रियों को, स्त्रियां जो है बहुत सारे व्रत करती है, लेकिन बताया गया है व्रत करने से पहले जो विवाहित स्त्री है वो अपने पति से जरूर परमिशन ले, वो देंगे तो करना चाहिए, ये विधान है। तो व्रत जो है हमें केवल एकादशी का व्रत करें, जन्माष्टमी आते हैं जन्माष्टमी का व्रत करें, कोई नवरात्रि व्रत करना चाहता है, वैष्णव माता का है वो कर सकते हैं, भगवान शिव जी का जो है वो वैष्णव है, परम वैष्णव है, उनका व्रत कर सकते हैं। और हनुमान जी है वो भक्त है भगवान के, उनका व्रत भी कर सकते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु का जैसे होली पूर्णिमा, गौर पूर्णिमा आता है, उसमें आप व्रत कर सकते हैं। जो विष्णु तत्व है उनके लिए व्रत करना चाहिए। विष्णु तत्व में जैसे गदाधर पंडित का आता है, श्रीवास पंडित का आता है, ये पंच तत्व में जो आता है। वैष्णव लोगों का आता है। विष्णु तत्व में जैसे सदाशिव का आता है, सदाशिव जी है, और आपके अद्वैत आचार्य, ये सब जो है ना, अद्वैत आचार्य जो है
ये विष्णु तत्व में आते हैं। जैसे भगवान नरसिंह देव है, ये विष्णु तत्व है। मत्स्य अवतार होती है, ये विष्णु तत्व है। भगवान के जितने भी, रामनवमी है, ऐसे महत्वपूर्ण जो विष्णु तत्व वाली व्रत है, ऐसे व्रत को करना चाहिए, ये अच्छा है। और विष्णु तत्व वाली जो व्रत है उसमें भी ऐसे एकादशी का दोष नहीं लगता है उसमें, लेकिन जो वैष्णव लोग हैं, जो भक्त है, वो एकादशी प्रसाद पाते हैं, उस दिन अन्न नहीं पाते हैं। जैसे राधा रानी है, राधा रानी जो है शक्ति तत्व है, तो उस दिन जो है पूरा भंडारा होता है हम लोगों के मंदिर में, और जो है प्रसाद होती है, उसमें अन्न खाया जाता है एकादशी में। तो वहाँ पर क्योंकि वो विष्णु तत्व नहीं है, शक्ति तत्व है, इसलिए एकादशी राधाष्टमी के दिन जो है अन्न खाया जाता है। तो इस प्रकार से जानना चाहिए सभी को, व्रत जो है हमें अवश्य करना चाहिए। व्रत करने से दो चीज़ होते हैं, एक तो शरीर के लिए फ़ायदा होती है और आध्यात्मिक लाभ भी मिलता है। शरीर में फ़ायदा ये होता है, जो हमारी जो पेट है, ये हमेशा हम लोग खाते रहते हैं, ये मशीन चलता रहता है, इसको रेस्ट नहीं मिलता है। तो इस वजह से जब हम इनको रेस्ट देते हैं तो क्या होता है, ये इसका कार्य क्षमता जो है और बढ़ जाता है, बहुत अच्छा से काम करने लगता है। इसलिए भी व्रत करना चाहिए। साल में कितने एकादशी आते हैं और उसका नाम क्या क्या है? साल में ऐसे 24 एकादशी आते हैं, लेकिन जो अधिक मास है, जिनको मल मास कहते हैं, अधिक मास में 2 एकादशी और आते हैं, इसलिए बताया जाता है 26 एकादशी आते हैं टोटल। तो कुछ एकादशी का आपको बताएंगे, नाम है एकादशी का, अलग अलग नाम है, कौन सी महीना में कौन सी एकादशी आते हैं ये जान लीजिए। जैसे पुत्रोदय एकादशी शुक्ल पक्ष में आते हैं, इस महीना में है। अभी जनवरी महीना चल रहा है, जनवरी महीना के 7 तारीख को एक एकादशी हो चुका है, 21 तारीख को एक एकादशी आ रहे हैं, जिसमें पुत्रोदय एकादशी आ रहे हैं। पुत्रोदय एकादशी के बारे में भी आपको बताएंगे, जानकारी देंगे। ये माघ पौष और माघ महीना के शुक्ल पक्ष का एकादशी है, पौष महीना का है। माघ महीना का एकादशी जो है षठ तिला एकादशी है, जो कृष्ण पक्ष में आती है, और जया एकादशी है जो शुक्ल पक्ष में आती है। कृष्ण पक्ष का मतलब है जब अंधेरा होता है, और शुक्ल पक्ष का मतलब होता है जब चंद्रमा होती है। फाल्गुन मास का एकादशी है विजया एकादशी, जो कृष्ण पक्ष में आते हैं, और अम्लोकी एकादशी शुक्ल पक्ष में आते हैं। चैत्र मास की एकादशी है जो पाप मोचिनी एकादशी, कृष्ण पक्ष में आते हैं। कामदा एकादशी जो है शुक्ल पक्ष में आते हैं। वैशाख मास वाली एकादशी जो है बरुथनी एकादशी बोलते हैं, जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है। और मोहिनी एकादशी जो है शुक्ल पक्ष की एकादशी है। ज्येष्ठ महीना की एकादशी है अपोरा एकादशी, अर्थात ये कृष्ण पक्ष में आते हैं। और निर्जला एकादशी, जो पांडव निर्जला एकादशी आते हैं, वो शुक्ल पक्ष में आते हैं। आषाढ़ महीना की एकादशी है जोगिनी एकादशी, जो कृष्ण पक्ष में आते हैं। देवशयनी एकादशी जो है ये शुक्ल पक्ष में आते हैं। देवशयनी एकादशी जब भगवान सोने जाते हैं। श्रावण मास का एकादशी है कामिका एकादशी, जो कृष्ण पक्ष में आते हैं। और पुत्रोदय एकादशी जो शुक्ल पक्ष में आते हैं। अधिक मास की एकादशी का 2 नाम है, एक है पद्मिनी एकादशी, ये कृष्ण पक्ष में आते हैं, और परम एकादशी जो है शुक्ल पक्ष में आते हैं। परम एकादशी शुक्ल पक्ष वाली एकादशी है, ये जो है अधिक महीना में आता है। भाद्र मास में जो एकादशी आता है अजा एकादशी, ये कृष्ण पक्ष में आते हैं। परिवर्तिनी एकादशी जो है शुक्ल पक्ष में आते हैं। आश्विन मास वाली जो एकादशी है इंदिरा एकादशी, कृष्ण पक्ष में आते हैं। और पापंकुशा एकादशी जो है शुक्ल पक्ष में आते हैं। और कार्तिक मास में रमा एकादशी आता है, जो कृष्ण पक्ष वाली है। और देव उठनी एकादशी जो शुक्ल पक्ष में आते हैं। ये जो देव उठनी एकादशी है, ये भगवान जो है 4 महीना के बाद निद्रा से जागते हैं, तो वो देव उठनी एकादशी से जो है व्रत शुरू करना चाहिए। ऐसे लंबा समय अभी पड़ा हुआ है, देव उठनी एकादशी में बहुत देर है, तो तुरंत एकादशी शुरू कर देना चाहिए, जो अगली एकादशी आने वाली है। क्योंकि जब जग जाए तब सवेरा है, हमें देव उठनी के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास अग्रहण मास में उत्पन्ना एकादशी श्री कृष्ण पक्ष, मोक्षदा एकादशी जो है शुक्ल पक्ष में आते हैं।
5 एकादशी के दिन क्या खाए क्या ना खाए। अच्छा, मोक्षदा एकादशी अभी अभी गया है, शुक्ल पक्ष वाली। उत्पन्ना एकादशी जो है उससे आगे चला गया, कृष्ण पक्ष वाली है। ये मार्गशीर्ष मास में आते हैं, अग्रहण मास जो कहते हैं। एकादशी के दिन हम क्या खाएं क्या ना खाएं। बहुत सारे लोग हमें प्रश्न करते हैं, हम इसमें कंफ्यूज रहते हैं लोग कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं। बहुत सिंपल है, एकादशी के दिन जो है ज़्यादा खाने पीने के चक्कर में ना रहे, लेकिन काम कार्य में आप सब व्यस्त रहते हैं, कोई किसी को कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। हम लोग मंदिर में रहते हैं, अलग बात है, भक्ति भजन में रहते हैं, समय पास हो जाता है। लेकिन एकादशी के दिन ऐसे ज़्यादा भूख लगता है, तो प्रयास करना चाहिए एकादशी के दिन कम से कम खाए और निर्जला रखें तो ज़्यादा बेटर है। निर्जला एकादशी नहीं रख पा रहे तो आप जो है कुछ दूध ले लीजिए, फ्रूट्स ले लीजिए, अलग अलग फल जो है भगवान को भोग लगा करके प्रसाद खा सकते हैं। उसमें भी नहीं बनता है तो आप क्या कीजिए, आलू को बॉयल करके जीरा का तड़का लगा करके दही डाल करके उसे खा सकते हैं। जैसे आलू का कुछ पकौड़ा वगैरह बना सकते हैं। लेकिन तेल जो है वो क्या यूज़ करना है, सरसों का तेल वगैरह यूज़ नहीं करना है, उसमें सनफ्लावर ऑयल यूज़ करना है, जो सूरजमुखी तेल बोलते हैं वो यूज़ करना है, नहीं तो मूंगफली तेल यूज़ करना है जो ग्राउंडनट ऑयल कहता है, और एक जो है घी, शुद्ध देसी घी यूज़ करिए। इन तीनों चीज़ को केवल यूज़ करिए। और हल्दी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो किचन में आपका हल्दी होता है उसमें कोई कभी आटा मैदा वगैरह मिल जाता है, जहाँ पे पिसाई होती है वहाँ पर अन्न वगैरह का मिल हो जाता है। इस वजह से हमारा एकादशी टूट सकता है। इस वजह से हमें हल्दी नहीं खाना चाहिए। लेकिन कच्चा हल्दी जो है कच्चा मिल जाए कहीं तो कच्चा आप सब्जी में डाल करके खा सकते हैं। ऐसे कई लोग कहते हैं टमाटर वगैरह खाना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन में बहुत ज़्यादा स्वाद वाली चीज़ बना के खाने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल व्रत करिए, साबूदाना का खीर बना सकते हैं, कोटू आटा सिघाड़े आटे का पूरी बना सकते हैं, आलू का पपीता का सब्जी, कच्चा पपीता का सब्जी, कच्चा केला का सब्जी, ये सब खा सकते हैं। साबूदाना का पकौड़ा बना सकते हैं। सबसे हेल्दी खाना होता है, जैसे मूंगफली को आपने रात को भिगो दिए, सुबह मूंगफली बॉयल करके उसमें खीरा काट करके सलाद के रूप में खा सकते हैं। बहुत हेल्दी खाना होता है, मूंगफली वगैरह खा सकते हैं। लेकिन नमक जो है संदा नमक यूज़ करें, ऐसे सिंपल नमक यूज़ ना करें, या काला नमक का इस्तेमाल ना किया जाए, केवल सेंधा नमक जो है उसको यूज़ करना चाहिए। ऐसे भी घर में संदा नमक ही यूज़ करना चाहिए हमेशा के लिए। तो इसलिए जो ज़्यादा खाने के चक्कर में ना रहे, और फ्रूट सलाद वगैरह आप खा सकते हैं, जो फ्रूट क्रीम वगैरह बना के खा सकते हैं, बहुत ही हेल्दी खाना होते हैं। एक सामा चावल मिलता है, सामा चावल नहीं होते हैं, एक छोटे छोटे दाना होता है, लेकिन जो खुला मिलता है उसमें कई बार चावल मिला देते हैं पैसा के लोभ में दुकानदार। तो जो पैकेट वाली आते हैं उसको ध्यान से देखिएगा, चावल वगैरह मिला ना हो। तो सामा चावल का खीर भी बना सकते हैं, सामा चावल का खिचड़ी बना के खा सकते हैं, सामा चावल को पानी में बॉयल करके वो खा सकते हैं, आलू वगैरह डाल करके। कई चीज़ है खाने के लिए, भगवान को भोग लगाइए, बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बनाइए और सब परिवार मिल करके व्रत कीजिए। नहीं से तो अच्छा है, कम से कम आप अन्न नहीं खाएंगे, आपको पाप नहीं लगेगा। एकादशी के दिन कई लोग रोटी खाते हैं, रोटी खाना सही नहीं है, सूजी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, मटर वगैरह कई चीज़ें लोग खाने लग गया। लेकिन ये सब चीज़ें खाने में यूज़ नहीं करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कम से कम में हो जाए, और ज़्यादा फल ले लें, फल अच्छा होता है। और आप अच्छा है निर्जला रह सकते तो निर्जला रहिए, इतना खाने पीने में मस्त नहीं हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं कर पा रहे, आपको खाना ही है, तो बहुत सारी चीज़ें आप बना के खा सकते हैं। जैसे बाज़ार से आप कई लोग चाय पी करके एकादशी व्रत करते हैं, ये एकादशी व्रत नहीं होता है जी। एकादशी के दिन चाय वगैरह नहीं पीना चाहिए, और भक्तों को तो ऐसे भी चाय पीना नहीं चाहिए। और दूध ले सकते हैं, उसमें प्रयास करें चीनी वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, गुड़ का इस्तेमाल करें। इस प्रकार से आप खाइए तो अच्छी बात है। एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई? एकादशी की उत्पत्ति कथा में हमें बद्रीनाथ में मिलता है। बद्रीनाथ में जो है एक एकादशी गुफा है। बद्रीनाथ धाम जो है सत्ययुग का धाम है, जो उत्तराखंड में आते हैं। बद्रीनाथ धाम सब जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। तो वहाँ पर भगवान नर नारायण आए थे। एक बार क्या हुआ, एक राक्षस से भगवान का युद्ध हो रहा था।
मूर नाम का एक राक्षस था, उनसे भगवान का युद्ध हो रहा था। वो देवता लोगों को बहुत तंग करते थे, बहुत तंग किए। तो एक बार क्या हुआ, तो देवता लोगों ने भगवान से रिक्वेस्ट किया, जी आप इनके साथ युद्ध करिए, इनको मार दीजिए, हम लोग तो नहीं मार पा रहे, आप ही मार सकते हैं उसको। तो क्या हुआ, भगवान युद्ध करते करते काफ़ी दिन तक युद्ध हुआ। युद्ध होते होते भगवान ने क्या किए, युद्ध से भाग गए। भाग के जा कर के क्या किए, भगवान एक गुफा था जो एकादशी गुफा के नाम से जाना जाता है, लगभग 71 मील लंबा है गुफा। आजकल है कि नहीं हमें तो नहीं पता इतना, लेकिन वहाँ पर एकादशी गुफा के नाम से जगह है। तो वहाँ पर जा कर के भगवान जो है उस गुफा के अंदर जाके सोने का नाटक किए, जबकि भगवान लीला करना चाहते। भगवान को भागने की जरूरत नहीं है युद्ध से। भगवान का एक नाम रणछोड़ भी है जो युद्ध से भाग गए थे एक लीला है भगवान की। तो ऐसे भगवान को किसी से डर नहीं है, भगवान को कोई मार तो सकता नहीं है, ना कोई हरा सकता है। तो लेकिन भगवान लीला किए, वहाँ जा कर के भगवान जो है सोने का नाटक किए। तो वो जो राक्षस था वो पीछे पीछे भगवान के चले गए, और भगवान को वो सोच रहे थे मैं भगवान को जीत रहा हूँ, भगवान को खदेड़ने के लिए वो चले गए। जा कर के उन्होंने ढूंढते हुए देखा तो भगवान सोए हुए थे, सोने का नाटक कर रहे थे भगवान। तो उन्होंने क्या किया, बोले अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा मौका मिल गया मुझे, मैं भगवान को तुरंत मार डालूँगा। तो वहाँ पर उन्होंने देखा मारने के लिए, वहाँ पर देखा तो एक बड़ा पत्थर सा था। तो उन्होंने क्या किया, पत्थर उठाया और भगवान को मारने के लिए इस प्रकार से उद्यत हुए। तो अचानक क्या हुआ, एक गंभीर बहुत भयानक शब्द हुआ, हुंकार, बहुत तेजी से हुंकार हुआ। उस हुंकार को सुन करके वो जो राक्षस था उसको कुछ समझ में नहीं आया, वो डर गया। वो जो पत्थर उठाया था, इतना बड़ा पत्थर था, वो पत्थर वो इतना कमज़ोर हो गया, उस पत्थर उसके ऊपर गिर गया। जैसे उसके ऊपर पत्थर गिरा तो वो राक्षस जो है उस पत्थर के नीचे आकर के खुद मर गए, पत्थर की चोट से वो जो मर गए। जैसे ये घटना घटी तो भगवान का नींद खुल गया। भगवान का नींद खुला तो भगवान ने क्या देखा, तो सामने एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। अचानक भगवान ने देखा और वो जो राक्षस था उस राक्षस को मरा हुआ पाए। तब भगवान उठे और भगवान उस देवी को, ऐसे तो भगवान प्रसन्न हुए, वो राक्षस मर गया था, लेकिन उन्होंने फिर देवी को पूछा, हे देवी आप कौन है, कृपया अपना परिचय दें। तब वो जो देवी थी उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया और भगवान से हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मैं तो नहीं जानती मैं कौन हूँ, लेकिन मैं आपसे ही जन्मी हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता मेरा क्या नाम है, मेरा माता पिता तो आप ही है, आपके शरीर से ही मेरा जन्म हुआ है। तब भगवान ने बोले, हे देवी तुमने मेरा प्राण रक्षा किया, इसलिए तुम वर मांगो। बोले प्रभु जिनसे मैं जन्मी हूँ उनको और क्या चाहिए, मेरे को कोई वर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान इतना कृपालु है, इतना दयालु है, किसी को कुछ दिए बिना वो रहते नहीं है, कभी भी ऋण नहीं रखते भगवान। लेकिन भगवान कुछ ना कुछ सब भक्तों को देते हैं, भगवान लेने वाले में से नहीं है। तो भगवान ने उनको कहा, हे देवी आज दशमी के बाद एकादशी आती है, वाला 11 भी बोलते हैं लोग, 11वां तिथि है, इसलिए तुम्हारी नाम जो है एकादशी रहेगी। तो भगवान का नाम पा करके माता एकादशी उनको प्रणाम किए और उस नाम को स्वीकार किए। तो अब उन्होंने बोले, मेरा जान बचाने का तुम्हें फल जरूर मिलेगा। क्या फल दिया उन्होंने, आज से सभी लोग जो एकादशी व्रत करेगा वो मेरा भक्ति पाएगा। तो एकादशी जो है भक्ति की जननी है, भक्ति जो कृष्ण भक्ति है उन भक्ति के जननी मतलब माता है। तो एकादशी माता जो है भगवान की भक्ति को प्रदान करने वाली है। तो इसीलिए कोई व्यक्ति एकादशी व्रत करते हैं उनको कृष्ण भक्ति लाभ होती है, कृष्ण की कृपा मिलता है उनको ज़्यादा से ज़्यादा। और ये कहने के बाद सब लोगों ने एकादशी व्रत करना शुरू किया और जो है वहाँ से एकादशी माता चले गए, भगवान अपने धाम को चले गए ये आशीर्वाद दे करके। और जो पाप पुरुष फिर भगवान के पास पहुँच गए, बोले प्रभु सब लोग एकादशी करने लगे, मैं कहाँ रहूँगा। तब उन्होंने बोला अन्न में तुम निवास करो, इसलिए अन्न खाने से
एकादशी के दिन पाप लगता है, ब्रह्म होता, पितृ होता, गो होता, ऐसे भयानक हत्याएं लग जाता है, पाप का फल भोगना पड़ता है। इसलिए एकादशी का जन्म हुआ भगवान की कृपा से, और एकादशी व्रत हम सभी भक्तों को दिए हैं, जिसमें हम लोग सभी लोगों का जो है पाप क्षय होता है, भगवान विष्णु की भक्ति मिलता है, और इस शरीर को छोड़ने के बाद हम सभी लोग जो है वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। इसलिए एकादशी व्रत जो है सभी को करना चाहिए। एकादशी व्रत के बिना हमारा भक्ति नहीं मिल सकता हमें। एकादशी व्रत का क्या फल है मैंने आपको बताया। एक दशमी वाली एकादशी आती है, 2 एकादशी आती है, आप देखे होंगे, एक दशमी के दिन आते हैं, एक अगले दिन आते हैं। मतलब कभी भी आपको लगे ये 2 एकादशी आया है तो दशमी मिला हुआ जो एकादशी है उस एकादशी को मत कीजिए। उस एकादशी को करने से जो संसारिक लोग हैं, अर्थात जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, उनकी शक्ति बढ़ जाता है, अर्थात पाप बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन पाप बढ़ते जा रहा है। जितना पाप बढ़ेगा धरती माता को उतना तकलीफ होती है। धरती माता को जितना तकलीफ होगा, ये संसार जो खाना जो अन्न पैदा होते हैं, ये सब चीज़ें धीरे धीरे प्रकृति जो है देना बंद कर देता है। मतलब आज देखिए अन्न की कमी होती है, कई सारी चीज़ें परेशानी होती है, जैसे पेट्रोल वगैरह, ये सब धरती से आता है। पेट्रोल, कोयला, कई सारी चीज़ें हैं जो धरती से सब चीज़ें मिल रहा है, खनिज पदार्थ, ये सब चीज़ें जो है ना धरती माता फिर देना बंद कर देता है, और मनुष्य को प्रॉब्लम होने लगती है। जितना पाप बढ़ेगा ये सारे समस्याएं बढ़ती रहती हैं। इसलिए एकादशी जो है दशमी के दिन नहीं करनी चाहिए। कई लोग करते हैं, कई लोग बोलते हैं हम सूर्य उदय के बाद वाला समय को मानते हैं, लेकिन वो एकादशी में दशमी मिला होता है, वो भी नहीं करना चाहिए। शुद्ध जो वैष्णव लोग हैं शुद्ध द्वादशी व्रत करते हैं। द्वादशी में मतलब उसमें एकादशी और द्वादशी का मिल होता है, उसमें दशमी का मिल नहीं होता है। इसलिए द्वादशी के दिन जो है द्वादशी वाली व्रत को करनी चाहिए। द्वादशी के दिन क्या करें क्या ना करें। कई बार क्या है, द्वादशी के दिन लोग कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन द्वादशी के दिन हमारे लिए एकादशी से भी महत्वपूर्ण दिन है, हमें समझना चाहिए। द्वादशी के दिन जो है माता तुलसी का पत्र नहीं तोड़ते, तुलसी पत्ता नहीं तोड़ा जाता है। द्वादशी के दिन माता तुलसी जो है टोटली विश्राम करती हैं। इसलिए द्वादशी के दिन गलती से भी तुलसी ना तोड़ें। बाकी दिन आप तोड़ सकते हैं, लेकिन शाम होने से नहीं तोड़ना चाहिए तुलसी। द्वादशी के दिन जो है साधु संतों भक्तों वैष्णवों को भोजन कराएं, खूब खिलाना चाहिए सुबह। फिर जो है द्वादशी के दिन व्रत तोड़ने का नियम है। व्रत जो है तोड़ने का एक निर्धारित नियम होता है। समझ लो आज 5:06 से 10:20 तक है कि 8 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में व्रत तोड़ना है। ऐसे हर एकादशी का अलग अलग टाइमिंग है, तो इसलिए टाइमिंग को देखना चाहिए, और जो है टाइमिंग के साथ साथ व्रत को भी तोड़ना चाहिए। क्योंकि एक पौराणिक कथा आते हैं, दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज जी का कथा। तो एक समय की बात है, अम्बरीश महाराज जी जो व्रत किए थे, व्रत ऐसे तो अम्बरीश महाराज नवदा भक्ति के जनक है। सारे 9 के 9 जो भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दासम वंदनम शक्खम आत्मनिवेदनम, ये जो 9 प्रकार के भक्ति है, अम्बरीश महाराज सब के सब भक्ति करते थे। इतने बड़े वैष्णव थे अम्बरीश महाराज, पूरे विश्व के सम्राट थे, अपना राज्य भी चलाते थे, साथ में 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहते थे। आँख जैसे भगवान का पोछा लगाते थे, वो खुद पोछा लगाते थे। इनके पास इतने हजारों लाखों नौकर होता था, फिर भी वो खुद ही पोछा लगाते थे, और अपने इतना भावना से आंखों से आंसू बहता था, उस आंसू से पोछा लग जाता था। इतना भावना से भगवान का भजन करते थे। उन्होंने 1 साल के लिए व्रत धारण किया, और जिस दिन व्रत समापन होना था एकादशी के दिन था, तो अगले दिन जो है द्वादशी होना था, द्वादशी का व्रत तोड़ना था। तो वो द्वादशी का व्रत तोड़ने ही वाले थे, अचानक दुर्वासा मुनि उनके घर में आ जाते हैं। तो वो खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर के कहते हैं प्रभु आइए प्रसाद पाइए, प्रभु का प्रसाद पाइए। तो उन्होंने बोला मुझे स्नान करना है, स्नान करके आऊँ तब तक मैं आकर के प्रसाद लूँगा।
तो दुर्वासा मुनि फिर स्नान करने के लिए चले जाते हैं और अम्बरीश महाराज जी जो है वो अपने आने का इंतज़ार करते हैं, जी आएंगे, पहले ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा, फिर उसके बाद मैं प्रसाद पाऊंगा। लेकिन दुर्वासा मुनि जो है नहाने गए, जाने के बाद उन्होंने काफ़ी देर लगा दी है नहाते नहाते। उनको पानी अच्छा लगा होगा, नहाते नहाते जो है वो देर हो गई, उनको समय का ज्ञान नहीं रहा। तो यहाँ पर व्रत तोड़ने का समय निकल जा रहा था, क्योंकि उनका निर्जला व्रत था, 1 साल तक निर्जला व्रत उन्होंने किए थे। तो ब्राह्मणों से परामर्श किया, उनके कुलगुरु ब्राह्मण सबसे परामर्श किया, जी इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। मुझे व्रत तोड़ना हमारा धर्म भी है और ब्राह्मण को भोजन कराना भी धर्म है, मैं धर्म संकट में फंस गया हूँ, मैं क्या करूँ इस परिस्थिति में। तब सभी लोगों ने बोला जे व्रत तोड़ लेना चाहिए, कोई बोला नहीं ब्राह्मण की इंतजार करना चाहिए। तब उन्होंने बोले ये जल पीना, अपने खुद ही सोल्यूशन निकाले, ये जल पीना भोजन करना माना जाता है और नहीं भी माना जाता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने थोड़ा सा चरणामृत लिया, वो भी भगवान के चरणों का चरणामृत लिया और उन्होंने पी लिया चरणामृत। जैसे ही चरणामृत पिए उन्होंने, उनका व्रत तो टूट गया। लेकिन वहाँ दुर्वासा मुनि को पता चल गया ये जो है खा लिया। तब दुर्वासा मुनि क्या करते, गुस्सा से आते हैं, गुस्सा से आ करके बोलते दुष्ट, तुम बिना ब्राह्मण को खिलाए भोजन कर लिए। इस प्रकार से उनको दंडित करना चाहा। फिर उन्होंने क्या किया, दुर्वासा मुनि ने एक बाल उखाड़ा, बाल उखाड़ करके कृत्ता प्रकट किया, जो भयंकर, जो लोहा के समान था, इतना भयानक रूप था उनका, और अम्बरीश महाराज को मारने के लिए उनके पीछे लगा दिए। तो अम्बरीश महाराज बिल्कुल विचलित नहीं हुए, वो हाथ जोड़ करके उनका दंड को स्वीकार करने के लिए तैयार हुए। जैसे इस प्रकार का हो रहा था, क्योंकि भगवान कहते हैं भक्ता माम अभिजानति न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्तों का कभी नाश नहीं होता है, ना भक्तों को कोई तकलीफ होता है, मैं उनका रक्षा करता हूँ। तो भगवान कहते हैं फिर जो है वो सुदर्शन जो है लगा देते हैं उनके पीछे। सुदर्शन तुरंत आ जाते हैं, तुरंत आ करके उस कृत्ता को जो है मार डालते हैं वहीं पे। जैसे ही कृत्ता मर जाती है, उसके बाद वो जो सुदर्शन चक्र है वो दुर्वासा मुनि के पीछे लग जाते हैं। और सुदर्शन चक्र इतना तपा हुआ था, इतना आग उगल रहा था, क्योंकि एक भक्तों के प्रति अपराध हो रहा था। भगवान कहते हैं मेरा अपराध कोई करता है मैं उसे सहन कर लेता हूँ, लेकिन कोई मेरा भक्तों का अपराध करता है मैं कभी भी सहन नहीं करता हूँ, कभी भी सहन नहीं करता हूँ। भक्त का अपराध भगवान बिल्कुल सहन नहीं करते, क्योंकि भगवान को जो है भक्त सबसे प्रिय है। इसलिए जब नित्यानंद प्रभु को जगाई माधाई मिल करके मारा था, तो चैतन्य महाप्रभु ने सुदर्शन को बुलाए थे। तब नित्यानंद प्रभु ने उनका चरण पकड़ लिए थे, बोलते प्रभु ये कलियुग है, आपका हथियार धारण करने का नहीं है, आपका हथियार तो हरिनाम संकीर्तन है। तब नित्यानंद प्रभु के अनुरोध करने से चैतन्य महाप्रभु जो फिर सुदर्शन को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर तो भगवान जो है बिल्कुल ये नहीं करते हैं, बिल्कुल क्षमा नहीं किए, और सुदर्शन जो है दुर्वासा मुनि को मारने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। फिर दुर्वासा मुनि जो है तरह तरह जगह में भागते रहते हैं, अलग अलग लोकों में जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास चले जाते हैं, जो मुझे बचाइए। ब्रह्मा जी भी शरण नहीं देते, बोलते सुदर्शन है, हमसे नहीं होगा इनको रक्षा करना, हम इनसे नहीं बचा पाएंगे, आप शिव जी के पास जाइए। शिव जी के पास जाते हैं, शिव जी बोलते हैं मैं सुदर्शन को नहीं रोक सकता हूँ, क्योंकि भगवान विष्णु का चक्र है, और तुमने तो महा अपराध किया, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया, तुम वैष्णव को मारने के लिए चले थे, मैं नहीं इससे बचा सकता हूँ, जिनका चक्र है तुम उनके पास जाओ। तब जा करके वो दुर्वासा मुनि जो है भागते भागते बैकुंठ लोक पहुँच जाते हैं। भगवान विष्णु के पास जा करके भगवान विष्णु से क्षमा मांगते हैं, भगवान विष्णु के पास रक्षा की भीख मांगते हैं। तब भगवान विष्णु कहते हैं मैं भी नहीं रक्षा कर सकता हूँ। भगवान भी मना कर देते हैं, बोले भाई सुदर्शन को मैं नहीं रोक सकता हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्तों का अपराध किया है, मैं इनको नहीं बचा सकता, तुमको नहीं बचा सकता हूँ। जबकि भगवान के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, लेकिन भगवान का जो धर्म है भक्तों की रक्षा करना, तो भगवान कभी भी उनको टालना नहीं चाह रहे थे। भगवान बोलते मैं तुम्हारा रक्षा नहीं कर सकता हूँ, जिनका अपराध किए हो तुम उनके पास जाओ, वो अपराध करेंगे, क्षमा कर देंगे तो कोई बात नहीं, बच जाओगे। तब जा करके दुर्वासा मुनि फिर भागते भागते आते, 1 साल तक भागते रहते हैं, कोई भी शरण नहीं देते उनको।
इतने बड़े बड़े ब्रह्मा जी, शिव जी कोई शरण नहीं दे पाते उनको, स्वयं विष्णु भी नहीं शरण देते उनको। तब जाकर के जो है दुर्वासा मुनि के पास आते हैं और ऐसे घूमते घूमते 1 साल हो जाता है। तब तक वहाँ पर अम्बरीश महाराज जी जो है हाथ जोड़ करके बिना खाए बिना कुछ किए एक ही स्थान पर खड़े रहते हैं। अब भक्तों की दीनता तो देखिए, भक्त तो ऐसे होते हैं। तब तक वो वहीं पे खड़े रहते हैं, भोजन तक नहीं करते हैं। तब जाकर के दुर्वासा मुनि जो है अम्बरीश महाराज जी के चरण में जाकर के गिर जाते हैं और क्षमा मांगते हैं। तब जो अम्बरीश महाराज जी है सुदर्शन को रोकते हैं और सुदर्शन से प्रार्थना करते हैं। तब जाकर के सुदर्शन निस्तेज हो जाते हैं और चले जाते हैं। फिर जो है दुर्वासा मुनि बहुत लज्जित होते हैं और भक्त की अपराध किया है उन्होंने, भक्तों से बहुत क्षमा मांगते हैं। फिर जाकर के जो अम्बरीश महाराज जी है उनको भोजन कराते हैं, भोजन करा करके फिर खुद प्रसाद पाते हैं। इसलिए द्वादशी के दिन जो व्रत तोड़ने वाली बात है तो बहुत महत्वपूर्ण है, जो अम्बरीश महाराज जी ने अपने जीवन में करके सिखाए हैं। तो हमें भी व्रत तोड़ने का प्रयास करना चाहिए, सही टाइम पर, टाइम ओवर नहीं हो जाना चाहिए, जब पहले नहीं खा लेना चाहिए, तो उसी हिसाब से व्रत को तोड़ना चाहिए। सबसे बढ़िया है व्रत तोड़ने का कुछ अन्न खा करके, भगवान का प्रसाद खा करके तोड़े। इसके अलावा जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद मिलता है, जो सूखा हुआ चावल है जो जगन्नाथ जी को भोग लगता है, उस जगन्नाथ जी के जो महाप्रसाद है वो ला करके घर में रखना चाहिए। और द्वादशी के दिन जो है एक एक दाना, जब 2-3 दाना महाप्रसाद पा करके जो है व्रत तोड़ना चाहिए। ऐसे भक्तों लोग करते हैं। इसलिए द्वादशी के दिन विशेष ध्यान रखें, व्रत सही से तोड़े। एकादशी व्रत शुरुआत करें जो है उत्थान एकादशी में, कोई करना चाहते हैं लेकिन ज़्यादा लेट है एकादशी आने में तो कभी भी कर सकते हैं, आप शुरुआत कर दीजिए। लेकिन समापन वाली बात है, समापन कभी होती नहीं है, हमारे शरीर के अंत होने के बाद ही समापन होता है ये। इसलिए क्योंकि ये जब तक हम जिएंगे तब तक हमें एकादशी व्रत को करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए ये मंगलकारी है। एकादशी व्रत कभी समापन किया नहीं जाता है। कोई करना चाहते हैं उनसे बड़ा दुर्भागा कोई नहीं है, क्योंकि एकादशी व्रत ही हमारी भक्ति का पोषण करता है। एकादशी भक्ति जननी, तुलसी भक्ति की जननी है। इसलिए ऐसे तुलसी माता का आशीर्वाद डेली लेना चाहिए, एकादशी व्रत करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का 25 माला एकादशी के दिन जप करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन जो है जैसे भगवान शिव जी जो शिवरात्रि आती है उसमें शिवरात्रि जो लिंग है, शिवलिंग में भगवान सारा दिन शिव जी जो है उपस्थित रहते हैं भक्तों की सेवा के लिए और भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, क्योंकि शिव जी महान वैष्णव है, महान कृपालु मतलब वैष्णव है। उन्होंने हमेशा भगवान श्री राम के श्री चरणों की सेवा में लगे रहते, भगवान की गुणगान करते रहते। भगवान की गुणगान के प्रभाव से जो है वो सभी संसार का कल्याण करते हैं। भगवान शिव के कृपा के बिना भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री राम के कृपा नहीं मिलता है। इसलिए कभी भी शिव जी का, हनुमान जी का, माता वैष्णवी का अपराध नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। ये महान विभूति हैं, सब महान भक्त हैं भगवान के, भक्तों के अपराध कभी भी ना करें। तो इस प्रकार से जो है भगवान एकादशी जो है, एकादशी के दिन भगवान विष्णु इस धराधाम में रहते हैं। भक्तों को कृपा देने के लिए, भक्तों के सांसारिक चीज़ों को देने के लिए, भगवान की भक्ति देने के लिए भगवान इस धराधाम में उपस्थित रहते हैं। इसलिए एकादशी के दिन को एक उत्सव की तरह मनाना चाहिए, उत्सव की तरह हमें मनाएं। और हो सके तो रात को जो है एकादशी के व्रत के दिन उपवास करना चाहिए। उपवास कैसे करें? ऐसे घूमना नहीं चाहिए कि फालतू काम नहीं करना चाहिए, माला करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा माला करें, भगवान के नामों का कीर्तन करें, हरे कृष्ण महामंत्र का इस प्रकार से बिताना चाहिए। तो आप सभी लोग एकादशी व्रत जरूर करिए और अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।